गाइस, न्यू डे, न्यू ट्रेड, न्यू लेसन्स, न्यू लर्निंग, न्यू प्रॉफिट और न्यू लॉस। सब कुछ आज हम लोग ट्रैक करेंगे। एक्चुअली कल का ट्रेड है, तो ये कल हम लोग काफ़ी देर तक यही प्लान में थे कि हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे ताकि एक पेशेंस हमारे में डेवलप हो। बट कुछ रियलाइजेशंस के बाद कि हो सकता है कि हमारी ट्रेड छोटे अमाउंट से हम ले लें ताकि हम उसको साइकोलॉजिकली समझ पाएँ। मतलब अगर मैं किसी ट्रेड को विदाउट एनी मनी इन्वेस्टेड कर लेता हूँ, पेपर ट्रेड करता हूँ या फिर बैक टेस्ट में करता हूँ, तो उसमें इमोशंस अटैच नहीं होते। इसलिए एक छोटा सा ट्रेड जो कि मिनिमम एसएल और मिनिमम टारगेट के साथ, जिसमें हमारे पॉकेट साइज पे फर्क नहीं पड़ने वाला, वो ट्रेड हमने कर लिया था। अनफॉर्चुनेटली कल डिस्टर्बेंस की वजह से हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए, तो कल वाली ट्रेड को हम लोग बैक टेस्ट में रिकॉर्ड करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से हमने वो ट्रेड लिया था। ट्रेड लिया था हमने टाटा पावर में, जिसमें स्टॉक जो है हमें दिख रहा था कि फिलहाल आज की डेट कुछ डेट में थोड़ा सा पास में डाउन ट्रेंड में है, और देखा जाए पीछे का सपोर्ट या रेजिस्टेंस, तो जहाँ पे कहीं ये सपोर्ट था इसका, बट नीचे आने के बाद जब ये नीचे आया सपोर्ट पे बैठा है, तब एक बार भी ऐसा बिहेव नहीं किया कि यहाँ पे दिखे कि हाँ बायर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है सपोर्ट पे। यहाँ से उठा धीरे से, जिस तरीके से यहाँ फॉल किया था उससे बहुत धीमी स्पीड में ऊपर जा रहा था। कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा बायर्स का। 2-3 बार प्लस दो, एक दो तीन चार बार ट्राई कर चुका है इस सपोर्ट को, मतलब ये सपोर्ट लेना है कमजोर हो चुका है और इस नीचे आने के चांसेस हाई हैं। फिर हम वेट करते हैं इस स्टॉक का, जो कि मूव करता है आज ओपनिंग कैंडल, ये वाली बिग रेड कैंडल, और मूव करता है नीचे की तरफ और सक्सेसफुली ये इसका सपोर्ट भी तोड़ देता है। फिर हम लोग वेट करते हैं अपॉर्चुनिटी के लिए कि कहाँ हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो अपॉर्चुनिटी हमें वेट कराती है फिबोनाची लेवल्स को लेके, ये लेवल्स जहाँ पे हमें पता लगता है कि यहाँ पे कहीं जो पिछला सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन सकता है। तो हम लोग वेट करते हैं और देखते हैं कि स्टॉक यहाँ से रिबाउंड करके अपने एरिया की तरफ आ रहा है, जो कि 0.23 का सपोर्ट भी है फीबो का, और स्टॉक ऊपर की तरफ निकलता है यहाँ पे इस एरिया में जब निकलता है तो हम लोग अपने एरिया को अंदर की तरफ लेके जाते हैं। अब हमें पता है कि ये हमारा एरिया और ट्रेड जो है, मतलब प्राइस जो है वो यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, और यहाँ से हम लोग नीचे की तरफ ट्राई करेंगे इसको सेल करने का। पर कुछ मेजर्स जो हम लोग लेते हैं कि क्या यहाँ पे सेलर्स जनरली मौजूद हैं, कुछ साइंस दिख रहे हैं या सेलर्स अपनी पावर्स को हार चुके हैं, मैं अदर नजर, तो उसमें हमें दिखता है कि जब स्टॉक यहाँ से ब्रेक करके नीचे आया था तो यहीं पे रेजिस्टेंस फेस करके अच्छी तरह नीचे फॉल किया था काफी सारे रेड कैंडल्स के साथ, और जब वापस अपने एरिया के पास आया, यानी ये सपोर्ट के पास, इस रेजिस्टेंस के पास, तो बहुत धीरे धीरे आया है। तो ये कहीं ना कहीं चांस हुआ है, पता लगता है हमें कि सेलर्स जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है और बायर्स यहाँ पे आते आते कमजोर है। और हमारे एरिया में अगर हम लोग और एडिशनल पॉइंट्स जोड़ते हैं तो हमें दिखता है कि इस एरिया से हम लोग अगर इसको लगाएं फिबोनाची, यानी आज मार्केट यहाँ ओपन हुआ, नीचे आया और यहीं से फिबोनाची यूज करें, तो ये 0.283 का सपोर्ट भी बैठ रहा है ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम एंड बिगर टाइम फ्रेम बोथ। तो हम लोग यहाँ पे अपना सेटअप ढूंढते हैं। हम लोग सेटअप ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो हम ट्राई करते हैं कि ये वाला ब्रेकआउट कहीं मिल जाए हमें, पर ये ब्रेकआउट में हम सक्सेसफुल को तो नहीं मानते क्योंकि बेटर हाई लो नहीं बना, तो और वेट करते हैं हम इसके बेटर अपॉर्चुनिटी मिलने का। अब स्टॉक काफी जैसे नीचे फॉल करता जा रहा है। अब हमें पता है कि हमारे एरिया से स्टॉक काफी नीचे आ चुका था, स्टिल हमारी एंट्री पेंडिंग थी। काफी देर वेट पेशेंस दिखाना पड़ता है इसमें कि हमें कहाँ एंट्री मिल सकती है। तो पहली एंट्री हमें यहाँ मिली, अगर इस ब्रेकडाउन को फॉलो करें, यहाँ पे ब्रेकडाउन पे हमें एंट्री मिली जो कि एक वॉल्यूम ब्रेकडाउन मिला और वो क्रॉस भी हुआ, बट यहाँ पे एंट्री लेने का मतलब हम फिर एक गलती करते हैं, जिसका जो लॉजिक हमने पहले भी पकड़ा है कि हमारा एरिया ये है और एंट्री हमें यहाँ मिल रही है, मतलब यहाँ पे हमारा प्राइस सिलेक्शन बहुत बेकार है, जिसकी वजह से हमारा आर रेशियो बिल्कुल बेकार बैठेगा। हम एसएल सेटअप नहीं कर पाएंगे, हम टारगेट सेटअप नहीं कर पाएंगे। तो हम इसको और फॉलो थ्रू देते हैं कि किस तरीके, अगर ये प्राइस ऊपर की तरफ आता है और हमें फिर से मौका देता है एंट्री लेने का, तो हम वेट करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि उस ब्रेकडाउन को फॉलो थ्रू मिला ही नहीं और प्राइस फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है हमारे एरिया की तरफ। और यहाँ पे अगर हम एक ट्रेंड लाइन को पुल करते हुए देखें, यहाँ पे तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है जहाँ पे ये हमें ब्रेकडाउन मिला और इसको सक्सेसफुली क्रॉस भी हुआ है और हमारे एरिया के पास भी आया है। तो ये एक लॉजिकल एंट्री हमें मिलती है, बट इस एंट्री को पास करने से पहले हम लोग कंफर्म लेते हैं कि ये जो ट्रेंड बना है नीचे की तरफ का, ये क्या सक्सेसफुल है कि नहीं। तो हम इसको फिबोनाची को यूज़ करते हुए देखते हैं, तो इसका रिट्रेसमेंट जो है वो 50% तक आया और 0.6 को टच करने से पहले पहले ही हमें ब्रेकडाउन दे चुका। तो मतलब कहीं ना कहीं ये जो एंट्री है वो हमारे लिए सक्सेसफुल है, हो सकती है। हम यहीं पे अपना जो ट्रेड है वो पंच करते हैं इस कैंडल के नीचे अराउंड यहाँ, विद स्टॉप लॉस जो हमारे रहते हैं कि हमारी ट्रेड के सपोर्ट एरिया के ऊपर, यानी ये है रेजिस्टेंस एरिया, इसके ऊपर वाला स्टॉप लॉस करीब यहाँ। और हमारा जो प्रॉफिट टारगेट रहेगा वो रहेगा मिनिमम ये वाला, फर्स्ट टारगेट विल बी दिस। अब क्योंकि हमारा आर रेशियो नहीं बैठ रहा है और पीछे काफी डेटा भी नहीं है, तो हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करते हुए इसका फर्दर टारगेट निकालते हैं इस तरीके से, और फर्दर टारगेट में निकालते हैं हमें मिलता है ये वाला टारगेट यहाँ पे, जो कि है 0.76 लेवल ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट का दूसरा।
तब यहाँ पे हम लोग टारगेट पंच कर अपने ट्रेड पंच करते हैं, क्योंकि आर रेशियो बैठ चुका है और इसी ट्रेड को हम फॉलो थ्रू के लिए वेट करते हैं। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि ये जो सपोर्ट यहाँ पे फेस किया था हमारे प्राइस ने, यहाँ से ऊपर गया था, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है। मतलब इसके ब्रेक होने पे हम लोग अपना एसएल मॉडिफाई कर सकते हैं और अपना जो एसएल है वो कम कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि इस कैंडल से ये सपोर्ट टूटा भी है, बट इस कैंडल के क्रॉस करने के बाद इस कैंडल को सपोर्ट नहीं मिला, प्राइस ने सपोर्ट नहीं किया और नीचे की तरफ नहीं फॉल किया, बल्कि ऊपर की तरफ वापस निकल गया और वहीं ट्रैवल करता रहा। तो मतलब कहीं ना कहीं ये जो सेलर्स ने इस कैंडल को ब्रेक किया है, तो एक फेक कैंडल भी हो सकती है, इसलिए अपना एसएल जो है मॉडिफाई नहीं करते। अगर फिर से प्राइस घूम के यही सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो मतलब हाँ सक्सेसफुली प्राइस नीचे जाने के लिए रेडी है। तो हम वेट करते हैं। यहाँ पे हमें मिलता है कि प्राइस ने फिर से ट्राई किया, हाँ इसका मतलब कहीं ना कहीं सेलर जो है प्राइस को नीचे ले जाना चाहते हैं। तो हम लोग अपने एसएल को मॉडिफाई करके यहाँ ले आते हैं, जिससे हमारा ट्रेड रेशियो और बढ़िया बन जाता है। अब ट्रेड कंटिन्यू करते हैं, तो काफ़ी देर वेट करने के बाद ये देखिए फेक ब्रेकडाउन देने के बाद ये वहीं ट्रैवल करता रहा और प्राइस ऊपर की तरफ निकल गया। ये देखिए बहुत कोशिश करने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ निकल गया और फॉर्चुनेटली यहाँ पे मार्केट जो है क्लोज हो गया। मतलब कहीं ना कहीं एक गलती जो हम लोग पहले ही नोटिस कर रहे थे वो ये कि हमारे एरिया के पास आके, हमारा एरिया यहाँ है, हमारे एरिया से थोड़ा सा नीचे हमने इस ट्रेड को पंच किया था। मतलब ये जो गैप था, ये वाला गैप, ये वाला गैप जो है, यहीं पे कहीं हमारी मिस्टेक हो सकती है और प्राइस ने वही प्रूव किया, इस एरिया के पास फिर से आया और यहीं पे मार्केट क्लोज हो गया। अब हम लोग सेल ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, तो इस ट्रेड को बिना कैरी फॉरवर्ड किए हम लोग ने जाने दिया और वेट किया कि अगले दिन इसका रिजल्ट कैसा आता है। तो आज के दिन उसका रिजल्ट आना बाकी था, जैसे हमारी पुरानी ट्रेड का बाकी था सिप्ला का, वो भी हम लोग नोटिस करेंगे और ये भी नोटिस करेंगे। तो इस ट्रेड का रिजल्ट हमें मिलता है आज। तो लाइव मार्केट में इसको ट्रेड करने के लिए हम लोग पुराना डेटा चेक करते हैं कि हमने इसको हटा देते हैं, हमने इस कैंडल के ब्रेकडाउन पर ट्रेड लिया था, इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट के ब्रेक पे हमने एसएल मॉडिफाई किया था और फिर प्राइस ऊपर की तरफ निकल गया यहाँ और हमने हमारा ट्रेड वहीं पे क्लोज हो गया। बट आज जो हुआ वो था हमारा रिजल्ट। आज हम देखते हैं कि प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ और बहुत तेजी से वन साइड हमें अपना टारगेट देके गया। मतलब कहीं ना कहीं इस ट्रेड में हम लोग सही थे, हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा था। एक छोटी सी गलती जो कि इस गैप की थी, इस गैप की, वो बस प्राइस ने प्रूव की और बहुत अच्छा किया हमने कि अपना एसएल जो है वो मॉडिफाई नहीं किया। अगर एसएल काफ़ी नीचे ले आते यहाँ पे कहीं, तो हम लोग एसएल से ही बाहर हो जाते। और इस ट्रेड में प्रॉफिट नहीं हुआ, बट स्टिल हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बरकरार रहा कि हाँ हम लोग ठीक थे। दूसरी ट्रेड जो हमने सप्लाई में ली थी, जो हमने कैरी फॉरवर्ड की थी, वो भी चेक कर लेते हैं। जो हमने सस्पेंस के लिए छोड़ी थी वो थी यहाँ, ये ट्रेड जो कि हमने यहाँ पे भी अपना एरिया मार्क किया था, रेजिस्टेंस एरिया, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे ऊपर प्राइस निकलने के बावजूद हमने एसएल मॉडिफाई नहीं किया, क्योंकि प्राइस गैप अप के साथ क्रॉस किया था सब रेजिस्टेंस को, प्लस वहाँ पे सपोर्ट भी नहीं मिला उसे और नीचे की तरफ आ गया। तो हमने ये ट्रेड कैरी फॉरवर्ड किया था क्योंकि बाय ट्रेड था और इसका रिजल्ट हमें मिलता है दूसरे दिन, क्योंकि यहाँ पे प्राइस नीचे आने के बाद हमारे एरिया पे ही साइडवेज होकर मार्केट क्लोज हुआ और दूसरे दिन हमें ट्रेड का रिजल्ट मिलता है विद दिस। पहली कैंडल में ही हमें अपना टारगेट मिला, और टारगेट मिला वो तो एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट प्राइस देखिए कहाँ तक मूव किया। दूसरे दिन प्राइस कहाँ तक मूव किया, ये हाई लगाया इसने 1553 का, वहाँ भी नहीं रुका, प्राइस और ऊपर मूव किया यहाँ तक 1557 का हाई लगाया। मतलब हमारे टारगेट से अराउंड 14 से 15 पॉइंट और ऊपर। बट स्टिल इतना टारगेट हमें भी नहीं पता कि हमें मिलता है नहीं मिलता लाइव मार्केट, बट जो हमारी ट्रेड थी वो सक्सेसफुल रही, इसमें हमने प्रॉफिट भी बनाया। तो ओवरऑल थिंग इज पेशेंस, समझदारी, प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी नेसेसरी इन चीज़ों में। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हम लोग आगे और भी ट्रेड करेंगे। आज ट्राई करते हैं हमें कोई बेटर ट्रेड मिलता है, अगर नहीं मिलता है तो हम जाने देंगे, अपना लॉस अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी आज क्या होता है या आगे फ्यूचर में हमारा ट्रेडिंग में क्या होता है। वी आर डेफिनेटली गोना हैव अ गुड फ्यूचर इन ट्रेडिंग। थैंक यू।